ऑलराइट, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू निकालो और cos omega t plus phi की वैल्यू निकालो using the relationships of v, t and at, and then you can just do sin square omega t plus phi plus cos square omega t plus phi is equal to 1, and then you get an equation between v and a. जल्दी बताओ आंसर. Yes, Mela, tell me the answer quickly. सर आई ट्राई डूइंग दिस सर, लेकिन मेरा नहीं आ रहा सर. अरे तो ऐसा मतलब कैसे? मैं अच्छा ठीक है ठीक है सर, देखो बोलो. आई मीन सर कि मैं डिफरेंशिएशन के पार्ट पे सर बार बार अटक जा रहा हूँ सर. बट जो आपने एक्सप्लेन किया वो तो समझ आया. नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इनकी वैल्यूज निकालो. आपको डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ नहीं करना है ना. आपको cos ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू निकालनी है. cos ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू वी
और ये ओमेगा बाई नीचे चला जाएगा, राइट? सो दिस इज व्हाट बिकम्स, राइट, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस, सॉरी, ओके, सो कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आ जाएगी वी बाय इट ओमेगा विल बी ए। v by omega a. यस सर. जैसे साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन से? हो जाएगी ए बाय It माइनस would be a by माइनस omega ओमेगा omega स्क्वायर। minus ठीक है, omega square. ठीक है। नाउ वन का स्क्वायर, वन इक्वेशन का स्क्वायर प्लस टू इक्वेशन का स्क्वायर कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा, राइट? बिकॉज दिस इज कॉस स्क्वायर ऑफ द सेम थिंग, Yes sir. है ना? तो क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा टू द पावर फोर ए स्क्वायर इक्वल टू वन, है कि नहीं? आ गया ना इक्वेशन वी और ए के बीच में? अब आप करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, वी और वी को एक ही टर्म्स में लिख नहीं सकते हो, तो वैसे भी कर सकते हो ना, जैसे मैंने इधर से इधर लेके गया, राइट? है कि नहीं? राइट, वैसे भी कर सकते हो चाहो तो, बट प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, है ना? इस टाइप से कर सकते हो, राइट? तो वी को एक ही टर्म्स में लिख सकते हो, वी को वी के Yes टर्म्स में sir. लिख सकते हो, बट दिस इज द इक्वेशन बिटवीन ए एंड वी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए और वी ही दो वेरिएबल्स है, बाकी सब तो क्या है? कांस्टेंट, है ना? Yes sir. Understood, sir. ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या है? वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ओमेगा टू द पावर फोर ए स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? अच्छा, तो चलो अब आगे से मैं मिटा देता हूँ, है ना? आगे से मैं मिटा देता हूँ, आगे से तब समझ लीजिएगा, खाली काम की चीज़ें रखते हैं। तो हमारी छः की छः इक्वेशंस तैयार हैं, है कि नहीं? अब यही तो रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं ना? थोड़ी है वो ना, एज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स पूछते हैं ना इन जनरल आपसे 11th क्लास में, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप आती है ज़्यादातर, है ना? ओके, हालांकि फंक्शन कैन आल्सो हैव बिटवीन रिलेशन बिटवीन थ्री वेरिएबल्स, है ना, व्हिच कैन वेरी इंडिपेंडेंटली, ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब दो को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंटली वेरी करेंगे, तीसरा तो ऑब्वियसली फिक्स हो जाएगा, ऐसा होगा। बट फॉर द टाइम बीइंग, ओके, सो जितनी भी दो वेरिएबल्स के बीच में इक्वेशन बन सकती है, कितनी बन सकती है? छः बन सकती है, तो छः के छः हमने निकाल दिए। ओके, नाउ अब लेट अस टॉक अबाउट द रीज़न वाई हम उस कांस्टेंट को ओमेगा से डिनोट करते हैं, उसके पीछे का पर्पस क्या है, क्यों ऐसा भाई ओमेगा ही क्यों चूज़ कर लिया हमने सिंबल को? ठीक है, कुछ और कांस्टेंट भी तो चूज़ कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे जैसे हमारी इक्वेशन आ रही है x इज इक्वल टू लेट्स से साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ रही है, राइट? है कि नहीं? राइट, x इक्वल टू सॉरी Yes sir. ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना? अच्छा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, राइट? अच्छा, तो ये कितने इंटरवल के बाद ये वापस रिपीट करेगा? पीरियोडिक मोशन है ना ये। देखो x की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? ये तो कांस्टेंट है ना? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा पे खाली डिपेंड कर रही है, सॉरी टी पे खाली डिपेंड कर रही है, राइट? टी जैसी डिफरेंट बढ़ेगा घटेगा उसके हिसाब से एक्स की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, मतलब जो भी चेंज होगी, सॉरी, है ना? टी की वैल्यू चेंज होगी तो एक्स की वैल्यू चेंज होगी, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है। ए कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, टी वेरी करेगा, एक्स वेरी करेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड मतलब क्या कि वापस उसी पोजीशन पे वैसे ही आ जाए, समझ में है ना? जैसे पेंडुलम जाता है इधर से, पेंडुलम इधर से जाता है और फिर वापस यहाँ पे आ जाता है, तो विल इट बी वन ऑसिलेशन? मतलब पेंडुलम है, इधर को गया फिर वापस यहाँ पे आ गया, इज इट वन ऑसिलेशन? Yes नो, sir. नो, नो, इट्स नॉट एन नहीं ऑसिलेशन। सर, मतलब लाइक वन ऑसिलेशन तो ऐसे एक जाएगा साइड फिर, से दूसरे साइड पे जाने पड़ेगा सर. हाँ, यस सर. उधर से फिर वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन। क्यों? क्योंकि देखो, हालांकि वो आ गया वापस इस पोजीशन पे आ गया, लेकिन अभी उसका जो मोशन का जो नेचर है या फिर मोशन का जो डायरेक्शन है वो देखो सेम नहीं है। पहले वो इस पोजीशन पे था लेकिन वो इस डायरेक्शन में भाग रहा था, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी। अभी क्या ऐसी पोजीशन पे, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? जस्ट अपोजिट है। सो वी वांट टू, तो यहाँ से फिर उसके बाद एक गाड़ी जो है देखो, उसके बाद वो इधर को जाने वाला था, लेकिन इस पोजीशन के बाद वो इधर को जा रहा है। तो आई वांट द एग्जैक्ट पोजीशन वापस वही वाली आ जाए जिससे वो फिर वापस साइकिल रिपीट करने लगे, समझ में आया ना?
जैसे कि अब यहाँ से गया, फिर यहाँ पे वापस आया, फिर यहाँ पे आओ, तो इसके बाद देखो साइकिल सेम रिपीट होगी। जैसे ये इधर को आगे बढ़ रहा था, वैसे अभी इस पोजीशन के बाद इधर को आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे करके ऐसे जाएगा, समझ में आया ना? तो यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन आ गया, यहाँ से यहाँ तक, समझ में आया? कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, समझ में आया ना? बीच वाला अलग ही पोजीशन, ठीक है। तो कितने टाइम पीरियड के बाद होएगा वो आपको देखना है ना। ओके, तो देखो अगर मैं साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का फंक्शन बना, साइन ओमेगा टी का अगर ग्राफ बना दूं तो कैसा होता है? अगर मैं अगर मैं ये है मेरा टी, ये मेरा क्या है टी, और ये है मेरा एक्स। तो x इज इक्वल टू लेट से a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा आएगा? उसका मैक्सिमम लिमिट क्या होगा? x का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है? a हो सकता है, राइट? क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है? कभी भी साइन का वैल्यू क्या हो सकता है? मैक्सिमम 1, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? -1 -1। इस टाइप से नीचे जाएगा कहीं, ठीक है। इसके बीच में पूरा का पूरा x का वैल्यू वेरी करेगा, चाहे टाइम की वैल्यू कोई सी है कि नहीं, यही हो जाएगा, राइट? अभी कहाँ से स्टार्ट करता है? मान लो टी इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा? साइन पाई। और मान लो फाइव की वैल्यू भी चलो 0 मान लो, कुछ भी हो सकती है, उसके हिसाब से वो शिफ्ट कर जाएगा। फाइव की वैल्यू 0 है तो ऐसे स्टार्ट करेगा, फाइव की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो वो ऐसे स्टार्ट करेगा, सर है ना, डिपेंड। वो ऐसे स्टार्ट करेगा फाइव की वैल्यू 0 है तो, और नहीं तो फिर ऐसे स्टार्ट करेगा फाइव की वैल्यू 90, 45 है तो कहीं और से स्टार्ट करेगा, बीच से कहीं से, समझ है ना? तो लेट अस अज्यूम कि चलो ठीक है, फाइव की वैल्यू कुछ तो माननी पड़ेगी इस ग्राफ को बनाने के लिए, तो फाइव की वैल्यू मैंने क्या मान ली? 0 मान ली, क्योंकि इट्स अ कांस्टेंट एंड डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पोजीशन, या फिर इन टाइम एट विच द इनिशियल पोजीशन वाज रिकॉर्ड। जहाँ पे आपने इनिशियल पोजीशन मान ली, जहाँ पे आपने इनिशियल टाइम मान लिया, उसके हिसाब से उस वक्त जो पोजीशन थी, है ना, उसके उस पर डिपेंड करता। ओके, तो मैंने फाइव की वैल्यू 0 मान ली, तो मैं ग्राफ विल कम समथिंग लाइक दिस, है कि नहीं? ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, क्यों मिला साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का, यस सर। है ना? तो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अब देखो ये जो वापस आ रहा है ना, एक्स का वेरी करने का नेचर जो आ रहा है, एक्स वापस सेम ट्रेजेक्टरी, मतलब सेम वैल्यूज वापस एक्स के आने लगे, रिपीट करनी। अब देखो सेम वैल्यूज आने लग जाए, मैं नहीं बोल रहा सेम वैल्यू आ जाए, मैं बोल रहा हूँ सेम वैल्यूज आने लग जाए, मतलब ट्रेंड भी वही हो जाए, समझ है ना? तो देखो यहाँ से ये जा रहा है, तो यहाँ पे वापस, चलो यहाँ से जा रहा है, वापस इस पोजीशन पे आ गया, राइट? यानी एक्स की वैल्यू 0 हो गई वापस, लेकिन ट्रेंड क्या अलग है? पहले बढ़ रहा था, अभी ये घट रहा है, एक्स की वैल्यू घट रही है, राइट? समझ में आ रहा है ना? तो ये अलग पोजीशन है, लेकिन अब धीरे 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 जाते जाते और जाते जाते वापस इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 0 है, और ट्रेंड भी सेम है, वापस ये साइकिल रिपीट करेगी, समझ में? ऐसी है दोबारा एक साइकिल ऐसी है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा, दैट इज गोइंग टू बी द टाइम पीरियड, राइट? है कि नहीं? क्या टाइम पीरियड में क्या होता है? टाइम पीरियड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है, एक ऑसिलेशन मतलब एक साइकिल, एक साइकिल मतलब वापस सब कुछ सेम अब रिपीट करेगा, डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम ही रहने वाला है, पोजीशन भी वापस सेम ही हो जाने वाला है, समझ में आया ना? मिल यू देयर? आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है बिल्कुल भी। यस सर, यू आर सर। ओके फाइन, सो आपको समझ में आया ना टाइम पीरियड क्या होगा? ऑब्वियसली यस सर। ये कितना होगा? अगर एंगल वाइज देखो तो क्या होगा, ये एंगल कितना आ जाएगा चेंजेस, एंगल का चेंज कितना आएगा? 2 पाई का आएगा, राइट? है कि नहीं? साइन जो है 2 पाई के बाद पूरा का पूरा रिपीट करता है, साइन की वैल्यू हो सकता है पाई वैल्यू के बाद, है ना, रिपीट कर जाए, है ना, साइन थीटा प्लस पाई साइन आ जाए, साइन थीटा आ जाए, लेकिन पूरा का पूरा ट्रेंड रिपीट करे, दैट इज कॉल्ड वन साइकिल, है ना? तो वो 2 पाई आता है, राइट? 2 पाई एंगल चेंज, एंगुलर चेंज, या फिर, है ना, राइट? 2 पाई का तो चेंज हुआ यहाँ यस से सर। यहाँ, ओके। सो कुल मिला के अगर मैं टाइम पीरियड निकालना चाहता हूँ इस ऑसिलेटरी मोशन का, इस पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन का, एसएचएम का, तो मेरा वो टाइम जिसमें वापस वो एंगल क्या हो जाए, 2 पाई से इंक्रीमेंट हो जाए, है ना?
तो यानी अगर मेरा शुरू में एंगल अगर 0 है, तो अगर वो 2 पाई हो जाए, मान लो शुरू में फाई की वैल्यू 0 है ना, एट इज इक्वल टू 0, लेट से एंगल जो है टोटल फेज जो है वो क्या है, 0 है। तो एट टी इक्वल टू व्हाट, लेट्स से टी इक्वल टू कैपिटल टी, दैट इज द टाइम पीरियड, हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा, समझ में ना, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड टी। तो कुल मिला के मेरा ओमेगा टी कैपिटल टी प्लस फाइव यानी 0 इसको टू 2 पाई हो जाएगा, राइट। अब टी की वैल्यू निकालूं तो क्या जाएगी, 2 पाई बाय ओमेगा। अच्छा, तो ये आ जाएगा टाइम पीरियड की वैल्यू। अब मैं ओमेगा की अगर वैल्यू टाइम पीरियड के एस्पेक्ट में, तो ये क्या है, टी कैपिटल की है, स्मॉल टी नहीं है, क्या है, टाइम पीरियड है, क्या है ये, इस केस में टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई बाय कैपिटल टी, विच इज कॉल्ड द एंगुलर यस सर। फ्रीक्वेंसी, राइट। सो 2 पाई बाय कैपिटल टी, नहीं समझा ना, दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये कुछ कुछ वैसा ही दिख रहा होगा जैसे कि आपको एंगुलर स्पीड टाइप, है ना। ओके, बट दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, समझ में आया ना, यानी 1 सेकंड में यस वो, सर। समझ में आया ना। ओके, तो दैट इज वाई। और जो अभी हमारा आया था, वो जो कांस्टेंट आया था, क्या आया था, माइनस के बाय एम आया था। तो के बाय एम को हमने क्या मान लिया था, ओमेगा स्क्वायर मान लिया था, या फिर अंडर रूट बाय के बाय एम को हमने क्या मान लिया था, ओमेगा मान लिया था, याद आ रहा है। तो इसको ओमेगा मानने के पीछे ये रीज़न है, क्योंकि वो अल्टीमेटली इट कम्स आउट टू बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम बेटर वे में ओमेगा से डिनोट करते हैं। दैट इज़ व्हाई वी चोज टू राइट अंडर रूट के बाय एम एज सम कांस्टेंट वी हैव टू राइट, सो वी चोज द सिंबल ओमेगा which is representing the angular frequency. We turn out to be angular frequency. इसलिए सर मैं द रीज़न व्हाई वी चोज ओमेगा टू रिप्रेजेंट दैट कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे कांस्टेंट क्लियर हो गया, रीज़न व्हाई we chose we choose omega to represent under root k by m, ठीक है, since it turns out to be the angular frequency। angular frequency, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड, है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, समझ में है ना, कितना एंगल कवर करता है 1 सेकंड में। उसमें क्या होता है, कितना कितना रिवॉल्यूशन या फिर कितना ऑसिलेशन कवर कर सकता है एक टाइम पीरियड में। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कितना एंगल इन रेडियन में कवर किया एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड मतलब पर यूनिट टाइम, सॉरी पर यूनिट टाइम, ठीक है। ओके, चलो फिर अभी क्या करते हैं, अभी हम देखो, अब हमारे पास 6 इक्वेशन आ गई हैं, क्या आ गई हमारे पास, 6 इक्वेशन आ गई हैं। नाउ अब हम क्या करते थे काइनेमेटिक्स में, जैसे कि पता है काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन समझ में है ना, उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब पूरी मतलब हम अगर मान लो उसका पूरा पोस्टमार्टम करना चाहते हैं, सब कुछ उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो एक तो चलो इक्वेशंस आ जाती हैं, हर एक केस की हमने इक्वेशन निकाली, उसके बाद और जानकारी के लिए क्या करते हैं हम, कैसा दिखेगा भाई ग्राफ पे, है ना, और हमको विजुअलाइजेशन मिलता है ग्राफ पे, है ना, और ग्राफ पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए हम ग्राफ के बारे में, छः के छः सिंपल ग्राफ है, हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। सो विल सी द ग्राफ्स, ओके। सो so rewriting all the equations, 6 equations, क्या क्या है बताओ चलो। a is equal to what, माइनस के बाय एम, माइन यस सर, माइनस के बाय एम एक्स। या फिर इसको वैसे भी लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा, ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको वैसे भी लिख सकते हैं ना, v स्क्वायर बाय, यस सर। यस सर। ओके। और क्या है, x इज इक्वल टू सर व्हाट, एक्स इज इक्वल्स टू सर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फी, i, यस यस, एंड सर वेलोसिटी वुड बी इक्वल्स टू ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। एंड एक्सेलरेशन, Sir, acceleration would be minus omega square a sine of omega t plus phi.
ठीक है ना। 6 की इक्वेशन आ गई और नहीं 6 नहीं आई, और एक ए एक्स वाली बाकी वो क्या आई थी? Yes, sir. So that would be v square by omega square a square into a square plus a square by omega to the power 4 a square is equals to 1. ओके, अब देखो इन सब की हम इक्वेशंस भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक शुरू शुरू में बात बताई थी, क्या बताई कि शुरू शुरू में हमको जो इक्वेशन मिलती है वो मिलती है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, जिससे हमारी पूरी पूरी Yes, sir. जिससे हमने पूरा का पूरा है ये खोल के पिटारा ये सारी इक्वेशंस लिखी है ना। कैपिटल इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। तो ए इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स जो भी है। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन इसके एक्चुअली बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस एक्चुअली में इसके इनफिनिट सॉल्यूशंस हैं। क्यों? खुद सोचो। Yes. ये सिर्फ एक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है जिसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब ये ट्रेजेक्टरी के बारे में कुछ नहीं बोला, वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बोला। फॉर एग्जांपल जैसे कि अ, मान लो कि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि हाँ एक कार है, उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक कार है, उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इससे आपको क्या पता चलता है? क्या मैं पोजीशन बता सकता हूँ? क्या कार का पोजीशन क्या है? नहीं बता सकते ना, आपको कुछ अलग से और भी कंडीशंस चाहिए, है कि नहीं। तो उन कंडीशंस, वो जो बाकी जो कंडीशंस है जिसके ऊपर उसका पोजीशन डिपेंड करने वाला है, राइट। इफ यू जस्ट नो दैट कि एक्सेलरेशन ऑफ अ कार इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यू कैन नॉट टेल कि उसका पोजीशन क्या है कि नहीं। यू नॉट टेल, राइट। आपको और भी कुछ कुछ कंडीशन चाहिए कि हाँ भाई उसका इनिशियल पोजीशन क्या था, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, है कि नहीं। अभी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी दो ऐसे पैरामीटर्स आ गए हैं और कितना टाइम इलैप्स हुआ है अभी तक, है ना। 3 पैरामीटर्स आ गए। तो इन पैरामीटर्स की वैल्यू जो हो सकती है, बहुत सारी वेरिएशन आ सकते हैं, राइट। तो उसके बेस पे बहुत सारी इक्वेशन बन सकती है कि नहीं, राइट। सो सिमिलरली एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स गिव्स एन इक्वेशन व्हिच रिलेट्स फोर्स विद द डिस्प्लेसमेंट। एंड देन सी हमने इस इक्वेशन में ना ही कैपिटल ए था, ना ही ओमेगा था, है ना, ना ही फाई था, राइट। चलो ओमेगा तो फाइन, के है तो फिर मास तो कांस्टेंट, अब चलो फाइन ओमेगा छोड़ दो, लेकिन ना ही ए था और ना ही फाई था, राइट। सो दिस डिपेंड ऑन इनिशियल कंडीशंस, ठीक है। जो ए की वैल्यू होती है, जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है, ये तो एम्पलीट्यूड ही आता था ना हमारा, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं, राइट। एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई, एक एक्स का क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं। दिस इज एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? याद करो वाला एग्जांपल, ये स्प्रिंग है ना। तो आप इसको कितना एनर्जी दे देते हो जब ये मेन पोजीशन पे होता है, या फिर कुल मिला के बोलना चाहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी दूरी से आप इसको रिलीज करते हो, क्योंकि उतना ही आपको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ता है। अच्छा, जितना ज़्यादा एनर्जी इसके पास दे दोगे आप इस सिस्टम को, उतना ही ज़्यादा वो एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन करेगा, है कि नहीं। उतना ही आगे पीछे ज़्यादा जाएगा, समझ में है ना। थोड़ा सा एनर्जी देके छोड़ोगे, थोड़ी दूर से रिलीज छोड़ दिया, या फिर यहीं पे बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी, या फिर उतनी छोड़ कम एनर्जी दे दी, तो थोड़ा सा छोटा छोटा एसोलेशन करेगा, समझ में आ रहा है ना। बहुत ज़्यादा दूर खींच के अगर छोड़ा तो बड़ा बड़ा ऑसिलेशन करे, कितनी एनर्जी दी, है ना। तो डिपेंड्स ऑन द एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, हाउ मच एनर्जी यू, उस पर क्या करता है ये, डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन, राइट। और फिर दूसरा क्या हमारे पास है, फाइव। तो फाइव डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन पे, इस पे इनिशियल पोजीशन पे। और इनिशियल पोजीशन मतलब क्या, जहाँ पे आपने टी इक्वल टू जीरो मान लिया। टी इक्वल टू जीरो आपने कहाँ पे माना, ये आपकी मर्जी है। जैसे कि अब मान लो कि कोई चीज़ है वो ऑसिलेट कर रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, मतलब ऐसे जिम कर रही है, मतलब ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। अब मैंने अपना टी स्क्वल टू जीरो तो कहीं भी मान सकता हूँ ना भाई। यहाँ मैंने अब मैंने अपना टी स्क्वल टू जीरो मान लिया, यहाँ पे मान लो मैंने टी स्क्वल टू जीरो मान लिया, तो मेरा क्या हो गया, ये हो गया इनिशियल एक्स की वैल्यू, है कि नहीं। तो इस पर हमारा फाइव डिपेंड करता है, ओके, ठीक है। इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन डिपेंड करता है कि मैं कब टाइम टी इक्वल टू जीरो मारूँ, ये मेरी चॉइस है ना। अभी मार रहा हूँ, 2 सेकंड बाद मार रहा हूँ तो पोजीशन अलग होगा, समझ है ना। 2 सेकंड बाद मारता हूँ तो उसकी इनिशियल पोजीशन अलग होगा, लेकिन बॉडी तो ऐसे ऐसे करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी। मानो मैंने यहाँ पे टाइम स्पेस थोड़ा जीरो मान ये वाला मेरा इनिशियल पोजीशन हो गया, यहाँ पे टाइम थोड़ा जीरो मान ये वाला इनिशियल पोजीशन हो गया। तो कहाँ पे मैं इनिशियल पोजीशन मानता हूँ, या फिर कौन सा मैं टी किस समय पे मैं टी स्क्वायर टू जीरो लेता हूँ, उस वक्त क्या है, कौन सा पोजीशन है एक्स का, राइट। सो ए डिपेंड्स ऑन द एनर्जी इनपुट टू द सिस्टम एंड फाइव डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पोजीशन, राइट। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, ये एडेड पैरामीटर्स हैं, ये आपको ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है, तो इनकी वैल्यू जैसे वेरी करोगे तो फिर
बहुत सारी इक्वेशंस आ सकती हैं, राइट? ओके, सो f इक्वल टू के एक्स हैज इननुमरेबल सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन क्या चूज करते हैं हम, a और phi की वैल्यू, ठीक है? ओके, वो ये इक्वेशन नहीं देता है ना, a और phi की वैल्यू नहीं देता है, वो खाली बोलता है कांस्टेंट आएगा ऐसा। ओके, फाइन। यस सर। ओके, तो इसको अगर हम देखेंगे तो हमारा जैसे मान लो कि हम कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज में फिर हमारा फर्स्ट ईयर होता है, तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में हम ये वाली इक्वेशन देखेंगे। इसको मैं अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, एक को मैं डी। सर वो ए वाली सर की a इज इक्वल्स टू माइनस के बाय mx वाली। हाँ सेम ही है ना, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स और ए इक्वल टू यस माइनस सर, के यस बाय सर, एम, यस दोनों सर, सेम ही यस सर। है। इसी को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ए इक्वल टू डी टू एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इन डबल डिफरेंशिएट डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस के बाय एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। यही तो हो जाएगी ये वाली इक्वेशन, हो जाएगी ना? हाँ या ना? नहीं तब तो समझाता हूँ। व्हाट सर? यस, यही हो जाएगी ना लाइक आई इक्वेशन। अंडरस्टूड इट सर कि मतलब a को आपने d यस स्क्वायर यस, x बाय सो दिस मतलब इज, या डबल सो दिस डिफरेंशिएशन ऑफ dx बाय dt। that's simple, right? So this is what, यस सर। this is an equation which involves double derivative, है ना? तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ये जो है आप कहानी जो है आप अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, अभी आपको पढ़ने की जरूरत है, बट जस्ट टेलिंग है ना, और वो तो हमने निकाल ही लिया यस ना। सर। और वो हमने दूसरे तरीके से पूरा सब कुछ सॉल्व कर लिया और निकाल भी लिया, क्यों होगा क्या होगा सब हमने एनालिसिस कर लिया, ठीक है? अब उसके बाद आती है चलो ग्राफ वगैरह बनाने का। अभी क्लास चालू होने वाली है क्या? भैया अभी क्लास में ना राइट ना, और वी कैन कंटिन्यू फॉर सो लेट्स से सम 5-10 minutes। सर आई हैव इट लाइक राइट नाउ सर। ओ राइट ना, यू हैव इट, ओके ओके, ठीक है ठीक है। यस सर। तो ग्राफ, ठीक है, लेट्स एक्सटेंड फॉर लेट्स से 5 minutes एंड आई विल जस्ट वाइंड अप द ग्राफ, व्हाट डू यू से? ओके सर। ओके सर। और यस यू सर, वी कैन डू दैट। नो सर, लाइक इफ यू वांट टू सर, आई विल डू इट लाइक फॉर 5 minutes बट सर। व्हाट इज द 5 टाइमिंग फॉर योर क्लास? इट्स 5 सर। ठीक है चलो अगली बार ही करते हैं बस, ठीक है? ओके फाइन। ओके सर। ओके बाय। ओके सर, थैंक यू सर।